सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा। अगर कोई किसान सोचे कौन सा ट्रैक्टर लेना है 50 HP में या 55 HP में, तो कंपेरिजन है। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वराज से। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है। एक्सेल की बात की जाए तो हैवी एडजस्टेबल के लिए है। टायर साइज की बात की जाए तो 750-16 के दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। C8 कंपनी के टायर है और 855 की ब्रांडिंग है। 15 स्पीड प्रो ट्रैक की ब्रांडिंग हो गई। ऑयल फिल्टर हो गया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर है, कूलेंट कर दिया। थोड़ा स्मार्ट कनेक्ट है, DG सेंसर साथ आ रहा, 5 स्टार में साथ आ रहा। ये हीट गार्ड और 6 साल वारंटी साथ कर दिया। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया। ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो 15 गियर के साथ आ रहा। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट पीछे वाला चाह रहा है दोनों में। थोड़ा इसमें मल्टी स्पीड पिटोर गियर आर कर दिया, हैंड ब्रेक कर दिया। थोड़ा सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है। और ये क्लच, वो ब्रेक, वो एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया। स्पेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा के मुकाबले थोड़ा स्पेस स्वराज में ज़्यादा है। और ये मेन क्लच, ये PT वाला क्लच हो, इंडिपेंडेंट PT क्लच कर दिया। पिछले टायर 16/9/28 के है। टायर साइज़ की बात की जाए तो स्वराज में 16 के और महिंद्रा में आ रहे हैं 14 या 16 के, दोनों में आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं, किसी में ज़्यादा रहते हैं, किसी में कम रहते हैं। 55 HP में है और महिंद्रा 50 HP में आ रहा है। स्पेस के मामले देखा जाए तो अच्छा खासा स्पेस है महिंद्रा मुकाबले स्वराज में। ये चीज़ है, कंफर्टेबल से आप काम कर सकते हैं। और थोड़ा स्पेस ज़्यादा कर दिया गया। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट PT क्लच कर दिया। ये में हाई लो वाला हो गया, मेन गियर हो 15 गियर का। DCPC हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग से दे दिया। और इसमें ऑटोमेटिक अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ये चीज़ जैसे ये है ना, ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं। और USB पोर्ट दे दिया, 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिया। 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में महिंद्रा में भी और स्वराज में भी आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है और 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिया। USB पोर्ट नहीं दे रहा, ना स्वराज में दे रहा, ना महिंद्रा में दे रहा। एक सेकंड देखना पड़ेगा। हाँ, USB पोर्ट दे रहा महिंद्रा में, स्वराज में USB पोर्ट दे रहा है। ये चीज़ है, पीछे दिखा दे रहे। ये इंडिपेंडेंट PT क्लच कर दिया और ये मल्टी स्पीड पिटो गियर कर दिया और दो डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया। इसमें जो मोटाई है, इसमें 3 फिनिशिंग के साथ आ रहा। महिंद्रा में 2 या 3 फिनिशिंग के साथ आ रहा। सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए, महिंद्रा में दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। ये हाइड्रोलिक वाला हो गया। टाली की मोटाई देखा जाए तो महिंद्रा मुकाबले स्वराज में थोड़ा मोटाई हैवी ड्यूटी साथ कर दिया। टाली वाले गुल्ला हो गया। महिंद्रा में टाली वाला जो गुल्ला है उसकी मोटाई थोड़ा स्वराज के मुकाबले कम है। ये चीज़ है। थोड़ा महिंद्रा में गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। थोड़ा डिज़ाइन अपडेट कर दिया। MX PTO की बात की जाए तो स्वराज में आ रही 33.8 किलोवाट है। SFC है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर मीटर की बात की जाए तो 2400 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी हो। शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, ना स्वराज में आ रहा, ना महिंद्रा में आ रहा। दोनों में सिंपल मीटर के साथ आ रहा और DG सेंस साथ आ रहा स्वराज में। महिंद्रा में DG सेंस आता है, लेकिन उसमें थोड़ा दो मॉडल आ रहे हैं। एक है जिसमें मल्टी स्पीड PT वाला गियर नहीं है, लेकिन एक वाले में ये है कि मल्टी स्पीड PT है, DG सेंस आता रही चीज़ें 2 प्रकार के। और ये हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर। एक ही में पावर स्टीयरिंग, एक हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। हाइड्रोलिक फिल्टर, ऑयल फिल्टर कर दिया। एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग, एक हाइड्रोलिक पंप। कूलेंट कर दिया, डेटा का फिल्टर कर दिया। अल्टरनेटर दोनों में आ रहा है। और सेल्फ हो गया, बैटरी हो गई। बैटरी साइज थोड़ा अपडेट कर दिया। और ये थोड़ा सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है स्वराज में। ये चीज़ है, थोड़ा अपडेट है। 2026 का मॉडल है। ये चीज़ है। और उसके 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, स्वराज भी और महिंद्रा 4 सिलेंडर के साथ आ रहा। HP कैटेगरी देखा जाए तो महिंद्रा स्वराज है 55 HP में और महिंद्रा है 50 HP में। प्लास्टिक की डीजल टंकी है स्वराज में। और महिंद्रा में है ब्रेक, एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया। डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा महिंद्रा में, डिफरेंशियल लॉक आ रहा। स्वराज में दोनों में आ रहा डिफरेंशियल लॉक। हीट गार्ड। डीजल टंकी की बात की जाए तो 60 लीटर की डीजल टंकी स्वराज में आ रही। 55-56 लीटर की डीजल टंकी महिंद्रा में आ रही। वेट लग के नहीं आ रहा, ना स्वराज में आ रहा, ना महिंद्रा में आ रहा। आपको अलग से वेट अलग से लेना पड़ेगा। चीज़ है, सिंपल वाला वेट आ रहा है। ये चीज़ है, कूलेंट कर दे, सिंपल लाइट के साथ आ रहा। और बॉस के 3 सिलेंडर है। MX PTO की बात की जाए, इंजन CC की बात की जाए तो 3478 CC का स्वराज में है। SFC की बात की जाए तो 257 किलोवाट की SFC है। MX PTO 33.8 किलोवाट के बीच में आ रहा। स्मार्ट कनेक्ट के नाम से कर दिया। टॉर्क में हम देखा जाए 211 mm का टॉर्क के स्वराज में है। बैकअप टॉर्क के स्वराज में 36% का। और PTO HP है 45 HP PTO के साथ आ रहा। थोड़ा स्वराज में मल्टी स्पीड PTO फॉरवर्ड और रिवर्स PTO के साथ आ रहा। और महिंद्रा में ये चीज़ नहीं है, ना मल्टी स्पीड वाला गियर है, ना मल्टी स्पीड पर फॉरवर्ड रिवर्स PTO साथ नहीं आ रहा। ये चीज़ है।
कुछ कमियां भी है, जैसे पुराना मॉडल है, 2 प्रकार के मॉडल है महिंद्रा में, तो उसकी वजह से इसमें ना मल्टी स्पीड व्हील गियर है, ना इंडिपेंडेंट पीछे क्लच है, और रिवर्स पीछे के साथ नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, महिंद्रा भी अच्छी कंपनी के साथ आ रहा है। और उसके 4 सिलेंडर है महिंद्रा। मैक्स पीटीओ है महिंद्रा में 0.9 किलोवाट से लेकर 45.4 किलोवाट है। एसएफसी 242 से लेकर 180 किलोवाट के बीच में आ रहा है। इंजन सीसी की बात की जाए तो महिंद्रा में 2980 सीसी का, और टॉर्क माम देखा जाए तो 197 से लेकर 226 एमएम का टॉर्क है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो 45 एचपी महिंद्रा में आ रही है, और स्वराज की बात की जाए तो स्वराज में पीटीओ एचपी आ रही है 45। पीटीओ एचपी देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। उसके 3 सिलेंडर, महिंद्रा स्वराज 3 सिलेंडर है, महिंद्रा 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। महिंद्रा 4 सिलेंडर। इंजन सीसी की बात की जाए तो 2980 सीसी का महिंद्रा में है, 378 सीसी के स्वराज में आ रहा है। स्वराज आ रहा है 55 एचपी, महिंद्रा 50 एचपी, महिंद्रा है 50 एचपी में आ रहा है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो 45 एचपी पीटीओ दोनों में आ रही, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। देखा है तो ऑल में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो दोनों में 15 गियर के साथ आ रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। डोलिक क्षमता की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 2000 kg, स्वराज में दिखा रहा है 2100 kg के साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो महिंद्रा में, स्वराज में दिखा रहा है 12 वोल्ट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी है, महिंद्रा में भी 12 वोल्ट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी दिखा रही। बैटरी साइज कभी छोटी रहती कभी बड़ी रहती है, ये चीज़ है। दोनों में ज़्यादा रहती, कभी 12 वोल्ट से 100 एम्पीयर, कभी दिखा देता है 12 वोल्ट से 88 एम्पीयर तक की बैटरी रहती है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 36 से लेकर 45 एम्पीयर तक का स्वराज में दिखा रहा है, और महिंद्रा में दिखा रहा है 12 वोल्ट से लेकर। अल्टरनेटर की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 12 वोल्ट की 36 एम्पीयर स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। एक देखा तो और में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज की लंबाई है 3580 एमएम की, महिंद्रा की 3530 एमएम की। चौड़ाई की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 1920 एमएम का, महिंद्रा में दिखा रहा है 1820 एमएम का। ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 2300 एमएम का, स्वराज में दिखा रहा है 2300 एमएम का, महिंद्रा में दिखा रहा है 2135 एमएम का। देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 750 16 के राउंड के, दोनों में 340 से लेके 350 390 के बीच में आएगा, ये चीज़ है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3200 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, महिंद्रा में दिखा रहा है 3100 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। तो स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा कम है, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज और महिंद्रा में दिखा रहा है रोटर 11 कल्टीवेटर की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5 लीटर, महिंद्रा में दिखा रहा है 4 लीटर से लेकर 5 लीटर। मल्टीप्लाव में दिखा रहा है दोनों में, स्वराज में दिखा रहा है 6 लीटर से लेकर 7.5 लीटर, और महिंद्रा में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 7 लीटर के बीच में आ रहा है। और सुपर सीडर में दिखा रहा है स्वराज 5.5 से लेकर 5 लीटर से लेकर 6.5 लीटर, और महिंद्रा में दिखा रहा है 4.5 से लेकर लीटर के बीच में आ रहा है। टाली वाले में देखा जाए तो स्टार रिपेयरिंग में, सुपर सीडर नहीं स्टार रिपेयरिंग में, टाली वाली का कम दिखा रहा है, दिखा 3.5 से लेकर 4.5, स्वराज महिंद्रा में दिखा 3 से लेकर 4.5 लीटर, मतलब 4 लीटर, ये चीज़ है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो दोनों में 100 घंटे दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। सर्विस 300 घंटे दोनों में दिखा रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। सर्विस चार्ज की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में, स्वराज में दिखा रहा है 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में आ रही है ये चीज़। थोड़ा सर्विस कॉस्ट स्वराज में ज़्यादा है, थोड़ा CIDI प्रो स्मार्ट कनेक्ट कर दी, इसकी वजह से थोड़ा सर्विस कॉस्ट बढ़ गया। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के। अगर स्पेस चाहिए, इंजन सीसी चाहिए, मल्टी स्पीड पीटीओ चाहिए और इंडिपेंडेंट पीटीओ चाहिए तो स्वराज बेहतर है। अगर इंजन सीसी थोड़ा छोटा चाहिए, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं चाहिए, और मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं चाहिए, लेकिन स्पेस ठीक चाहिए तो स्वराज महिंद्रा बेहतरीन चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं, महिंद्रा 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और प्राइस की मामले करें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में है 3478 सीसी का, और महिंद्रा में 2980 सीसी के साथ आ रहा है। HP कैटेगरी देखा जाए तो स्वराज है 55 HP में, और महिंद्रा 50 HP में आ रहा है। मैक्स पीटीओ की बात की जाए तो स्वराज में दिखा 33.8 किलोवाट है, महिंद्रा में SFC है 33.9 किलोवाट से लेकर 45.4 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC है 257 किलोवाट के बीच में है स्वराज में, और महिंद्रा में है 242 किलोवाट से लेकर
180 किलोवाट के बीच में आ रहा है। टॉर्क में हम देखा जाए तो स्वराज में है 211 एम का टॉर्क है, महिंद्रा में है 197 226 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। टीएचपी की बात की जाए तो बैकअप टॉर्क है स्वराज में 36% का, महिंद्रा में 25% का बैकअप टॉर्क के साथ आ रहा है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो दोनों में 100 घंटे आ रही, सेकंड सर्विस 300 घंटे दोनों में आ रहे। टायर साइज की बात की जाए तो 750-16 के ग्राउंड के दोनों में सेम आ रहा है, 340 से लेकर 390 के बीच में आ रहा है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी की, स्वराज भी अच्छी कंपनी है। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क है। स्वराज में है 3478 सीसी स्वराज में, और महिंद्रा में 2980 सीसी के साथ आ रही ये चीज़ है। और अब महिंद्रा की बारी। अभी तक हम स्वराज में बात की, तब स्वराज महिंद्रा सिंपल लाइट है, महिंद्रा का लोगो हो गया सिंपल लाइट है। महिंद्रा यूबो टॉर्क प्लस 585 DI है, और टायर साइज 750-16 के हैं, C8 कंपनी के है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। महिंद्रा स्वराज में है दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। बेट लग के फिलहाल ना स्वराज में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है, और सिंगल साइड है महिंद्रा स्वराज में दोनों साइड है। गियर 750-16 के दोनों में टायर साइज है, C8 कंपनी के है। महिंद्रा में स्वराज में दूसरी है, और स्वराज महिंद्रा में JK कंपनी। एक्सेल की बात की तो हैवी ड्यूटी पहले से अपडेट कर दी, मतलब थोड़ा मोटाई ज़्यादा कर दी गई स्वराज महिंद्रा में, ये चीज़ है। हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, बॉस के 4 सिलेंडर है, साथ सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया, और ये मेन हाई लो वाला गियर हो गया, और ये क्लच वो ब्रेक वो एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल मेन गियर हो गया, DCPC हो गई, ये मेन हाई लो वाला गियर हो गया। इंडिपेंडेंट पीछे वाला नहीं है, लेकिन मल्टी स्पीड पीछे वाला गियर आ रहा है महिंद्रा में, ये चीज़ है। डिफरेंशियल दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। 4x4 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, वो हैंड ब्रेक कर दिया। JK कंपनी के टायर, पिछले बार टायर भी 14/9/28 के, स्वराज में 16 के है, महिंद्रा में 14 के, 6 साल वारंटी के साथ बुल के नाम से कर दिया। डबल क्लच में आ रहा है, और इसी में पीछे क्लच कर दिया, इसी में मेन क्लच कर दिया, ये चीज़ है। और स्वराज में अलग अलग है, स्वराज में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया, और महिंद्रा में इसी मेन क्लच में पीछे क्लच कर दिया और मेन क्लच कर दिया, ये चीज़ है। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल लोडर हो गया, और 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहे। स्टार लाइट की बड़ी सी लाइट हो गई, और ये बेट लग के आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी निकाल के रखी है, ये चीज़ है। PTO वाली हो गई, इसमें जो नट देके ना गुल्ला देती ज़्यादा सही रहता है, नट ना देके गुल्ला, दोनों साइड एडजस्टेबल है। स्वराज में सिंगल साइड एडजस्टेबल के साथ, हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी एडजस्टेबल के लिए है, हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। गियर बक्सा देख रहे हैं, प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। स्टार लाइट मल्टी स्पीड PTO गियर कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में कर दिया। SFC की बात की जाए तो बॉस के 4 सिलेंडर है महिंद्रा, और आज 3 सिलेंडर साथ कर दिया। HP कैटेगरी देखा जाए तो महिंद्रा 50 HP में है, स्वराज है 55 HP में है। सीट आप आगे पीछे दोनों में कर सकते हैं। थोड़ा स्वराज में DG साथ कर दिया। मीटर की बात की जाए तो RPM, टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का पूरी जानकारी आपके मीटर में, दोनों में स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, स्वराज में दोनों साइड पावर 12 वोल्ट की सॉकेट साथ है, महिंद्रा में स्वराज में USB पोर्ट दे दिया, महिंद्रा में 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिया। लाइट वाला सिस्टम हो गया, अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, लाइट को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते। शटर शिफ्ट गियर ना स्वराज में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। हाथ का एक्सीलेटर दोनों में आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो 56 लीटर की डीजल टंकी महिंद्रा में आ रही, और 60 लीटर की डीजल टंकी स्वराज में आ रही। बैटरी हो गए, डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है। स्पेस के मामले देखा जाए तो आज के मुकाबले महिंद्रा थोड़ा स्पेस कम, कंफर्टेबल स्वराज में ज़्यादा है, ये चीज़ है। बॉस के 4 सिलेंडर है, कूलेंट कर दिया, बैटरी हो गई, बैटरी थोड़ी साइज बड़ी है महिंद्रा में, ये चीज़ है। हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया, एक ही पंप में 2 पंप कर दिया, पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, ये हाइड्रोलिक ये पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया, कूलेंट दोनों में आ रहा है। डे टाइप का फिल्टर है स्वराज में, महिंद्रा में, और स्वराज में ऑल 3 टाइप का फिल्टर। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है कि ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में 3478 सीसी का इंजन है, महिंद्रा में 2980 सीसी का इंजन साथ आ रहा है। MX PTO की बात की जाए तो महिंद्रा में 33.9 किलोवाट लेके 40.4 किलोवाट है। SFC की बात की जाए महिंद्रा में 242 किलोवाट से लेके 180 किलोवाट के बीच में आ रहा है। स्वराज में दिखा रहा है SFC MX PTO है 33.8 किलोवाट है, और SFC की बात की जाए तो 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो दोनों में 45 HP PTO स्वराज में भी आ रहा है, महिंद्रा में भी आ रहा है। स्वराज में स्मार्ट कनेक्ट के साथ कर दिया, और महिंद्रा में स्मार्ट कनेक्ट नहीं है, डिजिटल साथ नहीं आ रहा है। इसमें महिंद्रा में 2 मॉडल आते हैं, एक में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच का गियर कर दिया,
और एक है में ये जो दूसरे वाले में है उसमें डीजी सेंस आता है, लेकिन इस वाले में ना इंडिपेंडेंट पीछे क्लच आ रहा ना डीजी सेंस आता है, ये चीज़ है। और इसके 4 सिलेंडर महिंद्रा है और स्वराज 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। बैकअप टॉर्क देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 211 का टॉर्क है, बैकअप टॉर्क 36% का है। हम स्वराज महिंद्रा की बात कीजिए तो महिंद्रा 45 HP PTO है और टॉर्क माम देखा जाए तो 197 से लेकर 226 का टॉर्क है। टॉर्क माम देखा जाए तो स्वराज में महिंद्रा में 2 प्रकार के टॉर्क दिखा रहा है, ये चीज़ है। इंजन सीसी की बात कीजिए तो 3400-2900 सीसी महिंद्रा में, 3478 सीसी स्वराज में आ रहा है, ये चीज़ है। HP का देखा जाए तो दोनों महिंद्रा 50 HP में है, स्वराज जो है 55 HP में आ रहा है। HP की बात कीजिए तो दोनों में 45 HP PTO के साथ आ रहा है। एक देखा तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, दोनों में स्वराज में भी महिंद्रा में भी। और गियर की बात कीजिए तो 15 गियर के साथ दोनों में है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। टोलिक क्षमता दिखा रहा है तो महिंद्रा स्वराज में है 2000 kg है, महिंद्रा में 2000 kg है, स्वराज में दिखा रहा है 2100 kg के साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 12 वाट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी स्वराज में भी दिखा रही है। महिंद्रा में 12 वाट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी स्वराज महिंद्रा में दिखा रही। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 36 से लेकर 45 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। एक देखें तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, दोनों में स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज की लंबाई है 380 mm की, महिंद्रा की 3530 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा 1920 mm का, स्वराज में महिंद्रा में दिखा रहा 1820 mm का। और ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा 2300 mm की, महिंद्रा में दिखा रहा है 2135 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 750-16 के दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में। तो ग्राउंड क्लियरेंस 350 से लेके 390 के बीच में आ रहा, ये चीज़ है। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही 3100 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, 3100 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। स्वराज में दिखा रहा है 3200 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, महिंद्रा में दिखा रहा है 3100 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन दिखा रहा है, महिंद्रा में थोड़ा कम है, ये चीज़ है। और रोटर वेटर में डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 4.5 से लेके 5.5 लीटर और महिंद्रा में दिखा रहा है 4 लीटर से लेके 5 लीटर के बीच में। स्वराज में दिखा रहा है मल्टीप्लाउ में 6 लीटर से लेके 7.5 लीटर और महिंद्रा में दिखा रहा है 5.5 से लेके 7 लीटर के बीच में। कार रिपर की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 5 लीटर से लेके 6.5 लीटर, महिंद्रा में दिखा रहा है 4.5 से लेके 6 लीटर के बीच में। टाली वाली वर्ग में दिखा रहा है तो महिंद्रा में दिखा रहा है 3.5 से लेके 4.5 के बीच में, महिंद्रा में दिखा रहा है 3 लीटर से लेके 4 लीटर के बीच में। अगर देखा जाए डीजल एवरेज स्वराज के महिंद्रा के मुकाबले स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है, इंजन सीसी थोड़ा बड़ा है। स्टार रिपर में देखा जाए स्वराज में 6.5 है और महिंद्रा में 6 लीटर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में दोनों में 100 घंटे दोनों में दिखा रहा है। कम सर्विस की बात की दोनों में 300 घंटे दिखा रहा है। और फर्स्ट सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 4,000 से लेके 5,000 के बीच में, महिंद्रा में दिखा रहा है 3,000 से लेके 4,500-5,500 के बीच में दिखा रहा है, ये चीज़ है। कम सर्विस के दिखा तो स्वराज में दिखा रहा है 6,000 से लेके 7-8,000 के बीच में और महिंद्रा में दिखा रहा है 8,000 से लेके 7,000 से लेके 9,000 के बीच में, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो हर स्टेट ऐसा आप चलाओ जितने आप करने उसके हिसाब से सर्विस कॉस्ट लेगा, ऑयल चेंज होगा, चलाने के ऊपर रहता है। कभी कभी ऐसा होता है किसान कभी लेट हो जाता है तो उसकी वजह से सर्विस कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है घट जाता है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, महिंद्रा भी अच्छी कंपनी के साथ आ रहा, ये चीज़ है। प्राइस के मामले में देखा जाए तो हर स्टेज की अलग अलग प्राइस है, कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं महिंद्रा महंगा हो गया, कहीं स्वराज सस्ता हो गया, कहीं महिंद्रा सस्ता हो गया, ये चीज़ है। और मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। अगर किसान को इंजन सीसी बड़ा छोटा चाहिए, इंजन का टॉर्क मल्टी स्पीड PTO गियर वाला चाहिए, वही स्वराज बेहतर है, महिंद्रा बेहतर है। इंजन सीसी छोटा चाहिए तो महिंद्रा में 2980 सीसी का इंजन सीसी है। टॉर्क में हम देखा 197 से लेकर 226 का टॉर्क साथ आ रहा है। स्वराज में 2 प्रकार के इंजन सीसी आ रहे हैं, एक है 3470 सीसी के साथ आ रहा है, उसमें टॉर्क है 226 का टॉर्क। 2900 वाले में देखा जाए तो 197 का टॉर्क है, तो इसमें इंजन सीसी 2980 सीसी के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं है लेकिन मल्टी स्पीड गियर वाला आ रहा है, ये चीज़ है। और ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है। अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए तो किसान से एक बार राय जरूर ले ली कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर रहता है, स्वराज बेहतर रहता है कि महिंद्रा बेहतर रहता है, कौन से गियर में उठता है, कौन सा गियर में डाउन होता है, कितना RPM ड्रॉप करता है और कितना डीजल एवरेज लेता है, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा।
डीजल एवरेज रोटावेटर में कितना लेगा, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना लेगा, मल्टीप्लाव में दोनों ट्रैक्टर कितने डीजल एवरेज लेगा, ये अच्छी जानकारी किसान ही बता पाएगा। और कौन सस्ता है, स्वराज सस्ता है कि महिंद्रा सस्ता है, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट पीछो क्लच नहीं आ रहा, स्वराज में इंडिपेंडेंट पीछो क्लच आ रहा, थोड़ा दोनों में मल्टी स्पीड पीछो गियर आ रहा, दोनों में स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और वीडियो और यही था। बाकी ट्रैक्टर दोनों, थोड़ा स्वराज है स्मार्ट कनेक्ट के साथ आ रहा, महिंद्रा स्मार्ट कनेक्ट के साथ नहीं आ रहा। ये चीज़ है, 4G का सपोर्ट है स्वराज में, महिंद्रा में 4G सपोर्ट नहीं आ रहा। महिंद्रा में 2 मॉडल आ रहा है, एक में 4G सपोर्ट कर दिया और एक में 4G सपोर्ट नहीं है। और यही था। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।